आज का मेन एजेंडा हम पेरोल मास्टर क्रिएशन देखेंगे, पेरोल वाउचर्स, आफ्टर दैट प्रोसेस ऑफ पेरोल। सेशन के बाद Q&A सेशन भी होगा, तो इन सेशन के दौरान आपको कोई भी क्वेश्चंस है आप जस्ट नोट डाउन करिए। आफ्टर द कंप्लीटेड सेशन हम वो क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। सबसे फर्स्ट हम जानेंगे कि हमारे कंपनी डेटा में हमें पेरोल कैसे अनेबल करना है। आफ्टर दैट हम पेरोल मास्टर क्रिएशन कैसे करेंगे। सेकेंड वन कि वाउचर टाइप कैसे क्रिएट करना है। उसी अकॉर्डिंग पेहेड क्रिएशन कैसे होगा, और ये मास्टर क्रिएशन के बाद जो भी पे सैलरी की प्रोसेस है वो कैसे फॉलो करनी है। ओके, सो मूव करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। सबसे फर्स्ट हम जानेंगे कि हमारे टैली में पेरोल, हमारे कंपनी डेटा में पेरोल को अनेबल कैसे करना है। तो टैली में नेविगेट होते हैं। पेरोल प्रोसेस के ऑप्शन को अनेबल करने के लिए आपको F11 कंपनी फीचर्स में एंटर करना है। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं पेरोल रिगार्डिंग, जो है मेंटेन पेरोल और अनेबल पेरोल स्टैट्यूटरी। मेंटेन पेरोल ऑप्शन को हमें यस कर देना है। आफ्टर द स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स और स्टैट्यूटरी डिडक्शन कंप्लायंस के अकॉर्डिंग रिपोर्ट के लिए हमें अनेबल पेरोल स्टैट्यूटरी ऑप्शन को अनेबल करना है। ये ऑप्शन को अनेबल करने से पहले आप अपने कंपनी के डेटा को बैकअप लीजिए। बैकअप लेने के बाद ही ये पेरोल ऑप्शंस आप अनेबल करिएगा। जैसे ही आपने ये ऑप्शंस F11 के पेरोल ऑप्शंस अनेबल करे, आपके सारे पेरोल रिलेटेड जो ऑप्शंस है वो अनेबल होंगे। ओके, तो यही सिंपल स्टेप से आप अपनी कंपनी के डेटा में पेरोल ऑप्शंस को अनेबल कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट हम जाएंगे पेरोल क्रिएशन, पेरोल मास्टर क्रिएशन। तो हमारे सबसे मेन एलिमेंट्स होगा एम्प्लॉय। तो सबसे फर्स्ट हम जानेंगे कि एम्प्लॉय ग्रुप क्लैरिफिकेशन कैसे क्रिएट होता है। आफ्टर दैट हम एम्प्लॉय क्रिएट करेंगे। फॉर द क्रिएशन एम्प्लॉय आपको क्रिएट के ऑप्शन में ड्रिल डाउन करना है। पेरोल मास्टर्स में सारे पेरोल के मास्टर्स अकॉर्डिंग यहाँ पे दिए गए हैं। हमें क्रिएट करना है एम्प्लॉय ग्रुप। फॉर दैट मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एम्प्लॉय ग्रुप क्रिएशन है, हम ड्रिल डाउन करेंगे। जैसे ही एंटर करा, आपके अकॉर्डिंग, आपके डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग जितने भी एम्प्लॉयज जिस डिपार्टमेंट के बिलोंग करते हैं उसी डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग आप एम्प्लॉय ग्रुप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। फॉर द एम्प्लॉय क्रिएशन हमें ड्रिल डाउन करना है एम्प्लॉय ऑप्शन में। जैसे ही हमने ड्रिल डाउन करा, इजी वे से एक क्रिएशन विंडो ओपन होगा। आपको यहाँ पे आपके एम्प्लॉय का नेम एंटर करना है। तो जैसे हमने एम्प्लॉय ग्रुप क्रिएट करा था डिपार्टमेंट वाइज, इस तरीके से यहाँ पे आपको वो डिपार्टमेंट सिलेक्ट कर लेना है जिस एम्प्लॉय जिस डिपार्टमेंट के बिलोंग करता है। आफ्टर दैट डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ये सारी जनरल इंफॉर्मेशन आपको ऐड करनी है, जैसे एम्प्लॉय नंबर, डेजिग्नेशन, फंक्शंस, लोकेशंस, डेट ऑफ बर्थ, ब्लड ग्रुप। तो ये सारी जनरल इंफॉर्मेशन आप क्रिएट के ऑप्शन में एम्प्लॉय में जैसे ड्रिल डाउन करेंगे, ये क्रिएट का फ्लैग ओपन होगा। आपको सिंपली स्टेप से आपके एम्प्लॉय क्रिएट कर लेना है अकॉर्डिंग जनरल इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऐड करते हैं। ईमेल आपको यहाँ पे एंटर करना मैंडेटरी है, जरूरी है, बिकॉज ऑफ जब भी आप अपना प्ले स्लिप यहाँ पे जनरेट करेंगे, आपको ईमेल के थ्रू ऑटोमेटिक वे से आप टैली से डायरेक्टली ईमेल कर सकते हैं।
इसके अलावा प्रोवाइड बैंक डिटेल्स ऑप्शंस को यस करना है, और जो भी एम्प्लॉयज की बैंक डिटेल्स है आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो सारी बैंक डिटेल्स भी आप इजी वे से यहाँ पे एंटर कर लेना है। इसके अलावा जो भी स्टैट्यूटरी डिटेल्स है, जैसे इनकम टैक्स नंबर, आधार नंबर, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, जो भी एम्प्लॉय के रिलेटेड स्टैट्यूटरी डिटेल्स है वो डिटेल्स आपको यहाँ पे एंटर कर लेनी है। ये सारी इंफॉर्मेशन को ऐड करके आपको एक्सेप्ट कर लेना है। यही सिंपल स्टेप से आप क्या कर सकते हो, एम्प्लॉय जितने भी आपके कंपनी में है आप सिंपल इजी वे से क्रिएट कर सकते हैं। आई होप कि ग्रुप क्रिएशन और एम्प्लॉय क्रिएशन के जो मास्टर हमने यहाँ पे क्रिएट करे वो आपको क्लियर हुआ हो। तो जैसे हमने एम्प्लॉय ग्रुप क्रिएट करा डिपार्टमेंट वाइज, आफ्टर दैट हमने यहाँ पे कैसे जाना कि एम्प्लॉय क्रिएट कैसे करना है। आफ्टर दैट वर्क यूनिट्स, तो जिस बेसिस पे आप सैलरी डिफाइन करोगे, जो आवर्स हो गए, यूनिट, स्पीसीज, डेज, तो वो वर्क यूनिट को कैसे क्रिएट करना है, क्रिएट के ऑप्शन में ड्रिल डाउन करना है। सारे पेरोल मास्टर्स में यहाँ पे यूनिट वर्क दिए, तो इस अकॉर्डिंग आप सिंबल से क्रिएट कर सकते हैं। यही सिंपल वे से आप आपके अकॉर्डिंग, जिस अकॉर्डिंग आप वो वर्क को मेजर करना चाहते हैं वैसे ही आप यूनिट्स यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। सो यहाँ पे हमने जाना कि ग्रुप कैसे क्रिएट करना है, एम्प्लॉयज कैसे क्रिएट करना है, और वर्क यूनिट्स कैसे क्रिएट करना है। सबसे इम्पोर्टेंट अटेंडीज और प्रोडक्शन टाइप कैसे क्रिएट करेंगे वो जानेंगे। सो अटेंडेंस क्रिएट करने के लिए आपको जो भी प्रेजेंट है, कैजुअल लीव है, पेड लीव है, एब्सेंस है, तो वो वैसे इस अकॉर्डिंग अटेंडेंस प्रोडक्शन टाइप अल्टरेशन पे आपको ड्रिल डाउन करना है। यहाँ पे आपको जो भी यूनिट क्रिएट करना चाहते हैं, जो भी अटेंडेंस आप क्रिएट करना चाहते हैं, प्रेजेंट हो गया, एब्सेंट्स हो गए, पेड लीव्स, कैजुअल लीव्स, आपको यहाँ पे एंटर करनी है। आफ्टर दैट ये किस अंडर रहेगी, या अटेंडेंस, सीएल, कैजुअल लीव या पेड लीव, आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। अटेंडेंस टाइप आपको सिलेक्ट करनी है, जैसे ये लिव विथ पे है, ये जो प्रेजेंट कैलकुलेट करेगा वो डेज वाइज कैलकुलेट करेगा, तो पीरियड टाइप आपको यहाँ पे डेज एंटर कर लेना है। इस तरीके से आप प्रोडक्शन टाइप क्रिएट कर सकते हैं। आफ्टर दैट प्रोडक्शन टाइप क्रिएट करने के बाद हमें आना है पे हेड क्रिएशन। सो पे हेड क्रिएशन के लिए सिमिलरली क्रिएट ऑप्शन पे चले जाना है, पेरोल मास्टर्स में ड्रिल डाउन करना है, वहां पे ऑप्शन दिया गया है पे हेड्स। जैसे ही आप एंटर करेंगे, आपकी कंपनी के पॉलिसीज अकॉर्डिंग जो भी डिडक्शन आप पे हेड्स जो भी क्रिएट करना चाहते हैं, आप सिमिलरली क्रिएट ऑप्शन को एंटर करके जो भी डिडक्शन आप ऐड करना चाहते हैं आप उसे क्रिएट कर सकते हैं। तो ऑलरेडी जो क्रिएटेड है हम उसमें एक बार ड्रिल डाउन करेंगे और वो डिडक्शन, वो पे हेड को हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि बेसिक सैलरी यहाँ पे हमने क्रिएट करा है, तो वही सिमिलर ऑप्शन है पे हेड टाइप्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, लिस्ट ऑफ पे हेड टाइप्स, जो भी पे हेड आप क्रिएट कर रहे हैं उसी के टाइप्स हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे बेसिक सैलरी अर्निंग्स ऑफ एम्प्लॉय हो गया। अगर कोई अदर चार्जेस आप यहाँ पे पे हेड क्रिएट कर रहे हैं तो आपको सिलेक्ट करना है एम्प्लॉयज अदर चार्जेस। तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ पे हेड टाइप्स है,
अगर आप बोनस क्रिएट कर रहे हैं तो बोनस यहाँ पे पे और पे हेड टाइप सिलेक्ट करना है, जैसे कि ग्रेजुएटी हो गया। अगर आप पे हेड लोन्स एंड एडवांस आपके एम्प्लॉय को लोन प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको लोन्स एंड एडवांस टाइप में यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। इसके अलावा इनकम टाइप्स ऑप्शन में आपको फिक्स्ड या वेरिएबल जो भी आपका इनकम टाइप होगा वो आपको सिलेक्ट करना है। अंडर लिस्ट ऑफ ग्रुप में डायरेक्ट एक्सपेंस। सो इस तरीके से आप यहाँ पे पे हेड क्रिएट कर सकते हैं। सो कैलकुलेशन टाइप, ये सारे ऑप्शंस को आपको आपके अकॉर्डिंगली कॉन्फ़िगर करना है। आफ्टर दैट कैलकुलेशन टाइप, तो यहाँ पे टाइप ऑफ कैलकुलेशन आप आपके अकॉर्डिंग जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं, जैसे ऑन प्रोडक्शन बेसिस पे कैलकुलेट करना है, या यूजर डिफाइंड वैल्यू पे करना है, या कंप्यूटेड वैल्यू पे इसे बेसिक सैलरी को डिफाइन करना है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कैलकुलेशन टाइप भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम ऑन अटेंडेंस बेसिस पे करेंगे। आफ्टर दैट अटेंडेंस लीव विथ पे, या हमें प्रेजेंट पे कैलकुलेट करना है या ओनली पेड लीव या कैजुअल लीव पे, तो इस तरीके से आपको यहाँ पे लिस्ट ऑफ अटेंडेंस टाइप में प्रेजेंट सिलेक्ट कर लेना है। कैलकुलेशन पीरियड, मंथ, बेसिक ऑफ कैलकुलेशन पर डे एज पर द कैलेंडर पीरियड मीन्स व्हाट, कि जो भी जिस मंथ का भी आपको ये सैलरी आप कैलकुलेट कर रहे हैं, जैसे कि मई हो गया 30 डेज, अगर आपने अप्रैल लिया 31 डेज। तो इस तरीके से अगर आपने एज पर कैलेंडर पीरियड यहाँ पे सिलेक्ट करा होगा, टैली क्या करेगा, ऑटोमेटिकली वो डेज को कैलकुलेट करके आपकी सैलरी में वो डिफाइन करेगा। ओके, तो इस तरीके से आप जितने भी पे हेड है, लिस्ट ऑफ पे हेड आप क्रिएट कर सकते हैं, या आपके कंपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंग रहेगा। तो हमने जाना कि यहाँ पे एम्प्लॉय ग्रुप कैसे क्रिएट करना है। आफ्टर दैट एम्प्लॉयज कैसे क्रिएट करने हैं, उसके बेसिस पे जो हम जिस यूनिट्स के बेसिस पे हम सैलरी करेंगे वो यूनिट्स वो वर्क को भी हमने क्रिएट करा। आफ्टर दैट प्रोडक्शन टाइप, कैजुअल लीव, पेड लीव, प्रेजेंट एब्सेंट्स भी हमने यहाँ पे ये मास्टर्स को क्रिएट कर लिया। आफ्टर दैट पे हेड्स, तो हमने जाना कि जितने भी डिडक्शन है या जितने भी पे हेड्स है वो कैसे क्रिएट करने हैं और वो सारे ऑप्शंस को अनेबल कैसे करना है। आफ्टर दैट डिफाइन कैसे करना है, सैलरी डिफाइन करना, तो ड्रिल डाउन करेंगे, एक सिमिलर जो एम्प्लॉय होगा उसमें एंटर कर देना है। तो यही सिंपल वे से आप क्या कर सकते हो, सैलरी को डिफाइन कर सकते हो। आप यहाँ पे देख पाओगे अंडर सपोर्ट डिपार्टमेंट। आफ्टर दैट हमें क्या करना है, इफेक्टिव डेट एंटर करनी है, और जो भी पे हेड्स है वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो इसी तरीके से आप क्या कर सकते हो, सैलरी डिफाइन करके रख सकते हैं। ठीक है? तो जितने भी लिस्ट ऑफ पे हेड्स है वो आपको यहाँ पे जो भी पर्टिकुलर एम्प्लॉय है जिसको आप डिडक्ट करना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। इस तरीके से हमने क्या करा, पर्टिकुलर एम्प्लॉयज का यहाँ पे सैलरी डिफाइन करा। तो जो भी पेरोल मास्टर क्रिएशन है वो पार्ट यहाँ पे हमने कंप्लीट करा है। हमने सारे पेरोल मास्टर्स क्रिएशन देखे कि वो किस तरीके से होंगे, कौन से ऑप्शंस हमें अनेबल करने हैं, और क्या मास्टर्स हमें क्रिएट करने हैं। ओके, सो मास्टर क्रिएशन के बाद हमें देखेंगे कि पेरोल वाउचर्स क्या क्रिएट करने हैं। सो मास्टर क्रिएशन के बाद हम जानेंगे कि सैलरी प्रोसेस कैसे करनी है। जैसे ही आप टैली में एंटर करेंगे, पेरोल वाउचर्स होंगे जो है अटेंडेंस और पेरोल।
तो सबसे पहले हमें अटेंडेंस की एंट्री पास करनी है। आफ्टर दैट हम पास करेंगे सैलरी प्रोसेस के लिए जो होगी पेरोल की, वो एंट्री ऑटोफिल होगी। ऑटोफिल होने के बाद हम लास्ट एंट्री पास करेंगे जो होगी हमारी पेमेंट। सो टैली में ड्रिल डाउन करेंगे और पेरोल वाउचर्स में डिफाइन करेंगे। तो पेरोल वाउचर टाइप ऑलरेडी होंगे जो होगा अटेंडेंस और पेमेंट और पेरोल। सो फोर्थ एंट्री पास करने के लिए हमें जाना है वाउचर्स। वाउचर्स में जैसे ड्रिल डाउन करेंगे F10 में पेरोल वाउचर्स में ड्रिल डाउन करना है और अटेंडेंस वाउचर को सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही आपने सिलेक्ट करा, यहाँ अगर आपके पास कम एम्प्लॉयज है, एम्प्लॉय की लिस्ट कम है, तो आप मैन्युअली एंटर कर सकते हैं, और बहुत ज्यादा एम्प्लॉयज है तो आप यहाँ पे ऑटो फिल कर सकते हैं। सो अटेंडेंस की एंट्री पास करने के लिए हम ऑटो फिल पे ड्रिल डाउन करेंगे। जैसे ही ऑटो फिल करा, एक स्क्रीन ऑटो फिल की पॉपअप होगी जो होगा टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पे अटेंडेंस ऑटो फिल पे हम सिलेक्ट कर लेंगे। आफ्टर दैट जो भी वाउचर डेट होगी वो एंटर करना है। एम्प्लॉय ग्रुप या आप डिपार्टमेंट वाइज अटेंडेंस बुक कर रहे हैं या पर्टिकुलर एम्प्लॉय वाइज। सो यहाँ पे ऑल आइटम सिलेक्ट कर लेंगे। हम सारे पर्टिकुलर सभी के लिए ही अटेंडेंस यहाँ पे बुक करें। सो आफ्टर दैट यहाँ पे प्रोडक्शन टाइप हम प्रेजेंट सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही एंटर करा, जो अटेंडेंस है वो ऑटोमेटिकली सारा एम्प्लॉय नेम नंबर आपके प्रोडक्शन टाइप वो ऑटो फिल होगा। आफ्टर दैट प्रेजेंट डे हमें यहाँ पे एंटर करना है। तो इस तरीके से सिंपल वे से आप अटेंडेंस की एंट्री बुक कर सकते हैं ऑटोफिल ऑप्शन का यूज करते हुए। सो हमने यहाँ पे फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट करा है, जहाँ पे हमने अटेंडेंस की एंट्री बुक करी। आफ्टर डेट हम प्रोसेस करेंगे पेरोल की एंट्री बुक करेंगे। सो अदर वाउचर्स में सिलेक्ट कर लेंगे पेरोल। आप शॉर्टकट की से Ctrl+F4 करके भी पेरोल वाउचर्स में नेविगेट हो सकते हैं। सो यहाँ पे मैंडेटरी हमें ऑटोफिल ही करना है। हम यहाँ पे सैलरी बुक कर रहे हैं, सो ऑटोफिल ऑप्शन को एंटर करेंगे। सो सिमिलरली अटेंडेंस में जैसे हमने पे ऑटोफिल करा था, सेम वे से पेरोल प्रोसेस में भी सेम प्रोसेस होगा। सो टाइप ऑफ ऑटोफिल पेरोल ऑटोफिल, प्रोसेस फॉर सैलरी। सो जिस मंथ के हम यहाँ पे सैलरी बुक कर रहे हैं वो वही फ्रॉम टू डेट हम यहाँ पे एंटर करेंगे। यहाँ पे हम सभी के लिए जो सैलरी बुक कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे ऑल आइटम सिलेक्ट करेंगे। आप अगर इंडिविजुअल डिपार्टमेंट वाइज सिलेक्ट करना चाहते हैं, आप वो ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही हमने एंटर करा, हमने जिस एम्प्लॉय वाइज सैलरी को डिफाइन करा था, उस अकॉर्डिंगली ऑटोमेटिक वे से कैलकुलेट होके यहाँ पे जो मेरा सैलरी है वो बुक हो गया है। मैंने जस्ट यहाँ पे ऑटो फिल करा था, आप यहाँ पे नरेशन में देख रहे हैं टैली ऑटोमेटिक वे से वो नरेशन पे डिक्लेयर करेगा, और जो भी सैलरी होगी वो यहाँ पे बुक होगी। तो सिमिलर वे से यहाँ पे ऑटो फिल बटन को एंटर करना है, और जो भी डिटेल्स जिस अकॉर्डिंग जिस मंथ वाइज आपको सैलरी बुक करनी है, इस अकॉर्डिंग आपको वो ऑप्शंस को एंटर करना है। जैसे ही आप एंटर करेंगे, ऑटोमेटिक वे से आपकी सैलरी की जो एंट्री है वो यहाँ पे बुक होगी। जैसे ही एंटर करा, हमने यहाँ पे जो सैलरी का एंट्री है वो यहाँ पे हमने बुक करा है। आफ्टर दैट हम प्रोसेस करेंगे पेमेंट की। जैसे हमने पेरोल बुक करा था, वाउचर्स में ड्रिल डाउन हो गए। जैसे आप नॉर्मली पेमेंट के एंट्री करते हैं, F5 करके हमें पेमेंट वाउचर सिलेक्ट कर लेना है।
ऑटोफिल ऑप्शन में ड्रिल डाउन करेंगे, पेरोल ऑटोफिल को सिलेक्ट करेंगे, सैलरी पेमेंट, एम्प्लॉय ग्रुप ऑल आइटम्स, बैंक कैश लेजर, या आप वो सैलरी कैश से करना चाहते हैं या बैंक से, आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आपने एंटर करा, आप यहाँ पे देखिए ये ऑटोमेटिक वे से जो भी जितने भी मुझे सैलरी पे करनी है या पेमेंट की एंट्री है वो ऑटोमेटिक वे से यहाँ पे कैलकुलेट हो। जैसे ही मैं एंटर करूंगी और सारी डिटेल्स एंटर करूंगी तो यहाँ पे हमारी जो सैलरी की पेमेंट की एंट्री है वो भी हमने यहाँ पे एंटर करनी। तो यही सिंपल वे से 3 एंट्री से आप क्या कर सकते हो कि आपकी सैलरी को फर्स्ट ऑफ ऑल अटेंडेंस की एंट्री हमें पास करनी है, आफ्टर दैट हमें सैलरी बुकिंग की एंट्री पास करनी है, और सैलरी बुकिंग हो जाने के बाद ऑटोफिल होने के बाद हमें पेरोल पेमेंट की एंट्री पास करनी है। इसके अलावा हमें पेरोल रिपोर्ट्स में हमें क्या क्या रिपोर्ट्स गेट कर सकते हैं, जैसे पे शीट हो गया, अटेंडेंस रजिस्टर्ड, पेरोल रजिस्टर्ड, एम्प्लॉय प्रोफाइल, पेरोल स्टेटमेंट, पे स्लिप। तो इस तरीके से हम वन बाय वन रिपोर्ट को अभी व्यू करेंगे टैली में कि किस तरीके से हमें वो रिपोर्ट गेट होगी। तो टैली में नेविगेट होंगे। रिपोर्ट के लिए आप गो टू बटन का भी यूज कर सकते हैं, गो टू से आप पेरोल रिपोर्ट सर्च करके भी एंटर कर सकते हैं, या तो गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन से डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में स्टैट्यूटरी के नीचे पेरोल ऑप्शन दिए गए हैं, पेरोल रिपोर्ट्स। जैसे ही आप एंटर करेंगे सारे पेरोल के रिपोर्टेड पे रोल के रिलेटेड रिपोर्ट्स आपको यहाँ पे समरी में मिलेंगे। और सबसे पहले पे स्लिप सैलरी शीट देखेंगे। तो जैसे ही हमने पे स्लिप पे एंटर करा, आप और एक साथ सारे एम्प्लॉयज की सैलरी स्लिप भी आप यहाँ पे व्यू कर सकते हैं। अगर आपको किसी को शेयर करना है आप टैली से व्हाट्सएप कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, या पीडीएफ के थ्रू उन्हें सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे इंडिविजुअली देखेंगे। इंडिविजुअल में एक एम्प्लॉय में हम ड्रिल डाउन होंगे, जैसे ही हमने एंटर करा आप टैली से ही प्लेस इट को व्यू कर सकते हैं। इस अकॉर्डिंग F12 कॉन्फ़िगरेशन में सारे ऑप्शंस दिए गए हैं अकॉर्डिंग विथ ग्रॉस सैलरी। जैसे ही आपने यस करा आपको ग्रॉस सैलरी के ऑप्शंस भी view होंगे। यही सैलरी पे स्लिप को आप मेल कर सकते हैं एमशेल से। जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करेंगे आप ईमेल भी कर सकते हैं, या अगर आप व्हाट्सएप करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। यहाँ पे एक प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे। तो इन डिटेल में जो एक एम्प्लॉय है उनकी सैलरी स्लिप इस तरीके से व्यू होगी। अगर ग्रॉस सैलरी आप हाइड करना चाहते हैं तो सारे ऑप्शंस आपको F12 में दिए गए हैं। आफ्टर दैट आप अगर इसे चेंज व्यू करना चाहते हैं या हॉरिजॉन्टल वर्टिकल व्यू में, तो वो वर्टिकल व्यू में भी आपको यहाँ पे पे स्लिप मिल सकती है। आफ्टर दैट हम ड्रिल डाउन करेंगे पे शीट पे। तो इन डिटेल में पे शीट आपको यहाँ पे मिल सकती है। ऑल एम्प्लॉयज की भी एक साथ आप इसे जनरेट कर सकते हैं, इंडिविजुअल भी जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जितने भी सारे डिडक्शन है, पे हेड है, जितना भी आपने यहाँ पे डिडक्शन को एप्लीकेबल करा है वो सारी इन डिटेल में आपको यहाँ पे एक रिपोर्ट मिली। इसके अलावा जो अटेंडेंस शीट है, इंडिविजुअली आप अटेंडेंस शीट देखना चाहते हैं या ऑल एम्प्लॉयज के एक साथ कितने एम्प्लॉयज कितने दिन प्रेजेंट थे, CLPL अटेंडेंस, तो वो भी आपको यहाँ से व्यू कर सकते हैं। पेमेंट एडवाइस। सो अगर पर्टिकुलर मंथ की आप पेमेंट एडवाइस अपने बैंक को शेयर करना चाहते हैं एम्प्लॉय वाइज की इन डिटेल को, इस बैंक से आपको उनको पेमेंट करना है,
तो इस तरीके से पेमेंट एडवाइस ऑप्शन का यूज करके आप उसे सेंड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पीरियड दे देना है, एम्प्लॉय ग्रुप दे देना है, सैलरी पीरियड कौन सी मंथ का था वो पीरियड आपको मेंशन कर देना है। तो इस अकॉर्डिंग आप अपने बैंक को ये डिटेल्स पेमेंट एडवाइस भी शेयर कर सकते हैं वाया टैली। आफ्टर दैट एम्प्लॉयज विदाउट ईमेल आईडी, जैसे ही मैंने बताया जब हम एम्प्लॉय क्रिएट कर रहे थे कि ईमेल आईडी और कॉन्टेक्ट नंबर मेंशन करना मैंडेटरी है। बिकॉज अब जब भी आप पे स्लिप देखेंगे और डायरेक्टली आपको अपने एम्प्लॉय को पे करना ईमेल करना है, तो जैसे ही आपने मास्टर्स में ईमेल आईडी मेंशन करे होगे तो डायरेक्टली आप ईमेल कर सकते हैं। इफ अगर आपने अभी नहीं करा है तो यहाँ पे एक अलग से ईमेल आईडी और कॉन्टेक्ट नंबर के लिए रिपोर्ट है, आप यहीं से ही आपने आपके एम्प्लॉय के ईमेल आईडी और कॉन्टेक्ट नंबर एंटर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे रजिस्टर दिए गए हैं, पेरोल रजिस्टर, अटेंडेंस रजिस्टर। अगर जैसे हम सेल्स और परचेस रजिस्टर दिए गए हैं, सिमिलर वे से यहाँ पे पेरोल रजिस्टर, अटेंडेंस रजिस्टर भी दिए गए। तो जैसे हमने जून की सैलरी यहाँ पे प्रोसेस करी थी, तो उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पे व्यू कर सकते हैं। सेकेंडली, एम्प्लॉय प्रोफाइल। अगर हमें चेक करना है जो भी मास्टर्स हमने एम्प्लॉय में क्रिएट करे हैं, जो भी ऑप्शंस अनेबल करे हैं, जो भी उनकी जर्नल डिटेल्स यहाँ पे एंटर करी है, वो प्रोफाइल हमें चेक करनी है। तो यहाँ पे पेरोल रिपोर्ट्स में एम्प्लॉय में जैसे रिटर्न करेंगे, आपको यहाँ पे एम्प्लॉय प्रोफाइल करके रिपोर्ट्स भी होगी। जैसे ही आपने एंटर करा पर्टिकुलर एक एम्प्लॉय हम सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही हमने सिलेक्ट करा, उनकी बेसिक जैसे जर्नल इंफॉर्मेशन या बैंक इंफॉर्मेशन है सारी यहाँ पे आपको व्यू होगी। एक प्रिंट व्यू लेंगे तो इस तरीके से आप अपनी जितने भी एम्प्लॉयज है, एम्प्लॉयज प्रोफाइल की डिटेल्स है, आप उसे व्यू कर सकते हैं। हमने यहाँ पे सारे जो रिपोर्ट है वो वन बाय वन यहाँ पे गेट करे हैं कि आपको सैलरी प्रोसेस हो जाने के बाद जितने भी रिपोर्ट्स मैंडेटरी है, इंपॉर्टेंट है, जैसे एम्प्लॉय प्रोफाइल हो गया, पे शीट हो गया, अटेंडेंस रजिस्टर हो गया, तो वही आप डिस्प्ले मोर रिपोर्ट से या गो टू बटन से जो भी रिपोर्ट्स आप गेट करना चाहते हैं आप सर्च कर सकते हैं। जैसे ही आपने सर्च करा वो रिपोर्ट में आप ड्रिल डाउन हो गए, टैली इन डिटेल में आपको वो रिपोर्ट देगा। मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे जो है स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस। तो वन बाय वन जो भी टैली ने स्टैट्यूटरी कंप्लायंस के अकॉर्डिंग रिपोर्ट्स दिए हैं, जैसे कि एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयज स्टेट ईएसआईसी, प्रोफेशन टैक्स, इनकम टैक्स, तो वन बाय वन हम इसे डिस्कस करेंगे और रिपोर्ट्स को व्यू करेंगे। जैसे कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड रिपोर्ट्स, तो उसके अकॉर्डिंग मंथली पेमेंट ई चलन इम्पॉर्टेंट है जो हमें ई चलन करना होता है। टैली में जाएंगे, यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स में जैसे ड्रिल डाउन करेंगे, यहाँ पे आपको सारे रिपोर्ट्स दिए गए हैं, जैसे कि प्रोविडेंट फंड हो गया, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, प्रोफेशनल टैक्स, ग्रेजुएटी, इनकम टैक्स, राइट। तो जैसे ही हम प्रोविडेंट फंड में ड्रिल डाउन करेंगे, यहाँ पे सारे रिपोर्ट्स दिए गए हैं, मंथली पेमेंट ई चलन, आप मंथली स्टेटमेंट यहाँ से व्यू कर सकते हैं। जैसे ही आपने व्यू करा, क्लियरिफाई करा सारे स्टेटमेंट्स, आफ्टर दैट आप यहाँ क्या कर सकते हो, ई रिटर्न से डायरेक्टली फाइलिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे सारे इंफॉर्मेशन इन डिटेल में आपको व्यू होगी। आफ्टर द व्यूइंग आप क्या कर सकते हैं, ई चलन से जैसे ही आपने एंटर करा एसडीएफ फाइल में जो भी पीरियड से आप वो ई रिटर्न करना चाहते हैं, वो पीरियड आप यहाँ पे मेंशन करिए। जिस एम्प्लॉय ग्रुप का आप यहाँ पे ई रिटर्न करना चाहते हैं आप सिलेक्ट करिए।
आफ्टर दैट एचटीपी फाइल में क्या करना है, आपको एक्सपोर्ट करना है और आप डायरेक्टली ई फाइलिंग यहाँ से कर सकते हैं। So after that form 5A and 10A and returns में 3A, 6A and 12 है। तो जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मंथली वाइज हमें प्रोविडेंट फंड के लिए यहाँ पे रिटर्न करना होता है, सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिए गए हैं। जैसे कि फॉर्म 5, जैसे ही आप ड्रिल डाउन करेंगे और आप प्रीव्यू लेंगे तो फॉर्म 5 के अकॉर्डिंग जो भी फॉर्म्स है वो यहाँ पे आपको व्यू होगा। तो ये सारे जो स्टैट्यूटरी डिटेल्स है वो हमें पहले एम्प्लॉय क्रिएशन में या जो भी पेरोल मास्टर्स में हमने सैलरी डिफाइन करा है उसमें स्टैट्यूटरी कंप्लायंस हमें प्रॉपरली फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन करने हैं। जैसे ही आप प्रॉपरली स्टैट्यूटरी इंफॉर्मेशन इन डिटेल में आप मास्टर्स में एंटर करोगे और जैसे ही सैलरी प्रोसेस करोगे उस अकॉर्डिंगली ये रिपोर्ट और ये जो स्टैट्यूटरी कंप्लायंस है वो आपको फॉर्म उस अकॉर्डिंग फिल करके आपको यहाँ पे व्यू होगी। तो जैसे हो गया फॉर्म 10, तो आप फॉर्म 10 भी टैली से डायरेक्टली ही यहाँ पे गेट कर सकते हैं। जैसे एनुअली ई रिटर्न हो गया फॉर्म 3A, तो आप 3A भी यहाँ से व्यू कर सकते हैं। जिस अकॉर्डिंग जिस एम्प्लॉयज के थ्रू आपने सारी डिटेल्स आपने यहाँ पे पे करी होगी, सैलरी बुक करी होगी, उस अकॉर्डिंग ये सारे फॉर्म है आपको यहाँ पे व्यू मिलेंगे। फॉर्म 6A, स्टैट्यूटरी रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग जितने भी फॉर्म्स है वो फॉर्म्स अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सारे फॉर्म्स मिलेंगे। और ई रिटर्न, तो सारे फॉर्म्स हमने प्रीव्यू करे। आपने प्रीव्यू करने के बाद जो भी इंफॉर्मेशन है आप करेक्ट करिए, चेक करिए। आफ्टर दैट आप क्या कर सकते हैं, ई रिटर्न से डायरेक्टली वो फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। जैसे ही हमने फॉर्म 5, 10 या 12 है चेक करा, आप यहाँ पे एंटर करिए जो भी करेक्शन या जो भी ई रिटर्न करना चाहते हैं। आप जैसे ही एंटर करेंगे आपको तुरंत एक्सपोर्ट की फाइल पे वो फ्लैग ओपन होगा। आपको पीरियड और आपका एम्प्लॉय या एम्प्लॉय ग्रुप सिलेक्ट कर लेना है, फाइल फॉर्मेट सिलेक्ट कर देनी है और एक्सपोर्ट कर देना। ओके, तो जैसे ही जो फाइल प्रोविडेंट फंड के लिए ई रिटर्न के लिए कॉन्फ़िगर करी है वो फाइल ही एक्सपोर्ट होगी टैली से और आप ई रिटर्न इजी वे से यहाँ से कर सकते। ओके, सो प्रोविडेंट फंड के बाद हम जानेंगे ईएसआईसी। सो जैसे ईएसआईसी रिपोर्ट में ड्रिल डाउन करेंगे सेम वैसे जैसे प्रोविडेंट फंड के लिए सारे फॉर्म दिए गए हैं, सिमिलर बेसिस एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस के लिए भी फॉर्म दिए गए हैं। आपको पहले ड्रिल डाउन करना है, फिर जैसे ही आप ई रिटर्न करेंगे वो चेक करने के बाद आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं। जैसे ही आप ई रिटर्न पे सिलेक्ट करेंगे जो भी फाइल फॉर्मेट है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है और जो भी डिटेल्स आपको एक्सपोर्ट करनी है जिस फॉर्म पे आप उसे सिलेक्ट करके सेंड कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट इनकम टैक्स, तो जैसे इनकम टैक्स रिपोर्ट पे हम ड्रिल डाउन करेंगे, एम्प्लॉयज की कंपटीशन पे हमें ड्रिल डाउन करना है। जिस पर्टिकुलर एम्प्लॉय का हमें कंपटीशन चेक करना है इनकम टैक्स के थ्रू हमें यहाँ पे ड्रिल डाउन कर देना है। तो जैसे ड्रिल डाउन करेंगे सारे कंपटीशन इन डिटेल में आपको यहाँ पे व्यू होगी। सो ये सारी इंफॉर्मेशन तभी आपको गेट होगी जब आपने मास्टर्स प्रॉपरली पेरोल के क्रिएट करे होंगे और एम्प्लॉय के मास्टर्स में आपने इंफॉर्मेशन प्रॉपरली एंटर करी होगी। सो सैलरी बुकिंग के बाद आप यहाँ पे ये रिपोर्ट्स को गेट कर सकोगे। सो आफ्टर दैट टैक्स ऑन टोटल इनकम, जैसे ही मैंने यहाँ पे ड्रिल डाउन करा ये कंपटीशन इन डिटेल में भी आपको व्यू होगा। इसका हम एक
रिव्यू देखेंगे। सो जो इनकम टैक्स से कंपटीशन की रिपोर्ट्स आपको व्यू करे, इसी सिमिलर वे से आप उसे प्रिंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, या ईमेल कर सकते हैं। तो जितने भी क्वार्टरली फाइलिंग है, जैसे E24Q हुआ या फॉर्म 24Q होगा, ITR1 हो गया, तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो कि जो भी रिपोर्ट्स जो इनकम टैक्स से जो दिए गए हैं, आप पेरोल रिपोर्ट्स में ड्रिल डाउन होके आपके स्टैट्यूटरी सारे रिपोर्ट्स आपको यहाँ पे मिल सकते हैं।